तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह के ईटीएफ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में जनरली दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ईटीएफ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है, और ईटीएफ में कौन सा आपका बेस्ट है, मतलब किस ईटीएफ में आपको पोजीशन बनानी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उससे कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये दो मेजर टॉपिक है आज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह के ईटीएफ्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट यही है। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। आपको कुछ दो ईटीएफ के जो मार्केट में बहुत ही फेमस हैं, उन दो ईटीएफ का आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, ये मोन 100 ईटीएफ है। जैसा कि आप जानते होंगे ये यूएस मार्केट को कवर करता है। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है ये ईटीएफ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो हम आपको पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह की ईटीएफ को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है, या आप कह लें इसका ऑल टाइम हाई जो है, तो वो निकल के आ रहा है 120। तो दोस्तों सोचिए जिन लोगों का पहला लॉट यहाँ पे फंसा होगा, ज़रा सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि देख सकते होंगे इसने अपना 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, इसने लगाया था 22 अक्टूबर 2022 में, सॉरी 2021 में। आप यहाँ देख सकते हैं 2021 है। तो दोस्तों 2021 अक्टूबर महीने में इसने अपना 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई कह सकते हैं अपना लगाया था। तो दोस्तों सोचिए अभी उस रेट से कितना नीचे है, और 97 पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और लगभग 1-1.5 साल होने को आ गए हैं, 1.5 साल लगभग होने को आ गए हैं, और ये ईटीएफ अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से या 52 वीक जो लगाया था इसने अपना हाई 120 पे, तो उससे अभी कितना करीबन 25% नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो जिनका पहला लॉट यहाँ पे फंसा होगा तो सोचिए उन कितनी प्रॉब्लम में होंगे, और पिछले लगभग 1.5 साल से उनका पोर्टफोलियो पूरा रेड होगा, जो पहली दूसरी बाइंग जो इनकी यहाँ पे फंसी होगी। तो जो पहला पॉइंट हमारा था कि किस तरह के ईटीएफ को आपको अवॉइड करना है, तो दोस्तों ऐसे ईटीएफ को ही आपको अवॉइड करना है जो बिल्कुल 52 वीक हाई के पास हों। तो ऐसे ईटीएफ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है दोस्तों। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ में तो आप कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं, आप टॉप पे भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों अगर टॉप में फंस जाएंगे तो दोस्तों सोच सकते हैं कि जो लोग टॉप में फंसे होंगे इस ईटीएफ में, उनका लगभग 1.5 साल होने को आ गया और अभी तक उनका लगभग 25% का लॉस होगा एकदम टॉप वाले लॉट पे। तो यही एक नुकसान होता है ऐसे ईटीएफ को बाय करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो अपने 52 वीक हाई के पास हो। चलिए एक ईटीएफ हम आपको और दिखा दे रहे हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों ये निपॉन इंडिया का IT वाला IT20 ईटीएफ है। जैसा कि देख सकते हैं इसका अभी करंट प्राइस 31 के आसपास है, और इसका जो 52 वीक हाई या कह दें ऑल टाइम हाई जो लगाया था इसने, वो लगभग 38 का लगाया था, आप यहाँ देख सकते हैं। और कब लगाया था? 9 दिसंबर 2021, यानी लगभग 1.25 साल हो चुके हैं, और अभी ये इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 20 से 22% नीचे ट्रेड हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, और अभी इसका प्राइस 31 है। तो दोस्तों जिनका लॉट यहाँ पे फंसा होगा 38-35 पे, तो उनका पूरे 1.5 साल से लगभग पोर्टफोलियो रेड ही होगा। तो दोस्तों यही एक बहुत बड़ा नुकसान होता है ऐसी जगह पे पोजीशन बनाना जहाँ पे मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे हो या 52 वीक हाई पे हो, क्योंकि जब मार्केट अपने 52 वीक हाई से गिरना शुरू करता है तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बहुत नीचे तक जा सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसे ईटीएफ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है जो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहा हो। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं आपके पास मार्केट में ऑप्शन नहीं है, आपको उन्हीं ईटीएफ में क्यों ट्रेड लेनी है जो अपने एकदम ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे है। आपके पास मार्केट में बहुत से ईटीएफ है, 10 से 15 ईटीएफ का ऑप्शन मिल जाता है मार्केट में, जो अच्छे खासे वॉल्यूम पे ट्रेड होते हैं और अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ्स हैं। तो दोस्तों मेरी सलाह तो यही रहेगी दोस्तों, आपको ऐसे ईटीएफ बिल्कुल भी अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहली पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ईटीएफ में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पहला लॉट आपका होता है, फर्स्ट लॉट ही आपका
डिसाइड करता है कि आप आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट बनाएंगे उस पर्टिकुलर ETF में। तो अगर आप पहला लॉट यानी फर्स्ट बाइंग आप बहुत ही ऊपर कर लेंगे, टॉप पे फंस जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका वो पैसा बहुत दिनों तक फंसा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ज़रा आप ही देखिए कि कहते हैं कि लोग कहते हैं, बहुत से यूट्यूबर आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अगर आप टॉप पे फंस जाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम के साथ आपका पैसा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ ETF ऊपर ही जाता है। हाँ ठीक है, बात बिल्कुल सही है, टाइम के साथ ETF ऊपर ही जाता है। पर ज़रा सोचिए इसमें कौन सी अक्लमंदी होगी कि जो लोग इस पर लगभग देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिसंबर 2021 को जो यहाँ से बाय करना शुरू किया होगा 38 के आसपास से, उसका पहला लॉट यहाँ पे लगा होगा, दूसरा लॉट करीबन 35 के पास लगा होगा, तीसरा लॉट करीबन 33 के पास लगा होगा। तो ये 3 लॉट पे तो रिटर्न बना ही नहीं पिछले 1 साल से लगभग। तो दोस्तों ऐसी ETF में तो फिर आपका ये पहला दूसरा तीसरा लॉट तो बिल्कुल कोई रिटर्न ही जनरेट नहीं किया पिछले 1 साल से। तो दोस्तों अगर आपका कोई लॉट फंसा है, भले वो एक टाइम ऐसा आएगा क्लियर हो जाएगा, पर ये 1 साल में तो आपका कोई रिटर्न बना के दिया नहीं ये 3 लॉट। तो दोस्तों ऐसे तो आपका ये लॉट ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बना के दिया, बल्कि लॉस में तो रिटर्न ना बनाना और पैसा फंसना भी एक तरह का नुकसान ही है। आई होप आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आप टॉप पे फंसिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर हो जाएगा, हम भी मानते हैं बात को, ETF है हमें पता है, पर बहुत टाइम तक भी कोई लॉट फंसा रहना ये एक तरह का नुकसान ही है। वहीं आपको ऐसे ही ETF में क्यों ट्रेड लेनी है जो 52 वीक हाई पे है या फिर अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में आपको बहुत से ETF मिल जाते हैं जहां आपको ठीक ठाक जिस ETF में आपको गिरावट मिल जाए उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे ETF से बिल्कुल दूरी बना के रखें जो अपने 52 वीक हाई के आसपास हैं। जैसा कि हमने आपको 2 ETF का एग्जांपल दे दिया है, आपको हमने IT20 का भी एग्जांपल दिखा दिया है और ये MON 100 का भी एग्जांपल दिखा दिया है कि जो लोग यहाँ 120 पे फंसे होंगे, सोचिए 120 पे पहली बाइंग हुई होगी किसी की, और कोई फिर 115 के आसपास, फिर 110 के आसपास और फिर 105 के आसपास। तो सोचिए दोस्तों ये 4 लॉट में तो पिछले 1 साल से कोई रिटर्न बना ही नहीं होगा। तो यही बात है, यही एक बड़ा नुकसान है ऐसे ETF को पिक करना। तो फिलहाल ऐसे ETFs को बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं आप, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है कि 52 वीक हाई में फंसना मतलब कि बहुत ही दिक्कत क्रिएट कर सकता है आज आने वाले टाइम में आपको। तो दोस्तों ये तो बात होगी पहले वाले पॉइंट की कि दोस्तों कि हमें किन ETFs को अवॉइड करना है। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको कैसे ETF को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है तो ठीक इसका उल्टा है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ETF को मार्केट में सर्च करने की कोशिश करें जो अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ऐसा ETF आपको कोई मिल जाता है जो अच्छे खासे वॉल्यूम पे भी हो, ध्यान रखिएगा कि आपका कोई पोजीशन फंसे ना, अगर आप सेल करने चाहें या बाय करने जाएं तो आपका कोई बाइंग या सेलिंग फंसे ना। तो मतलब कि ऐसा कोई ETF मिल जाता है जो अपने 52 वीक लो के आसपास हो, तो वो बेस्ट ETF होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसके गिरने के आसार बहुत कम होते हैं, या गिरेगा तो थोड़ा बहुत ही गिरेगा और आपके पास तो कई सारे लॉट होते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर गिरावट में एक लॉट बाय करते हैं। आप एक साथ पैसा तो लगाते नहीं हैं, आप अपने जो भी ETF में पैसा लगाते हैं उसे कम से कम 4 से या 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में आप जितना भी मार्केट गिरेगा तो आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें ऐसे ETF को सिलेक्ट करना चाहिए जो अपने 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहा हो, या फिर उससे नीचे हो, या फिर जितना नज़दीक हो अपने 52 वीक लो के, तो वो और बेटर होगा। तो ऐसे ETF को आपको जरूर पिक करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों हमने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कैसे ETF को आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 साल से आपको उस ETF में गिरावट ही देखने को मिल रही है, अपने 52 वीक हाई से तो बहुत ही नीचे आ चुका है। तो आप कितने भी डिसिप्लिन लेके चलें, आप लगभग 1.5 साल तक किसी लॉट को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन भी एक हद पे आके जवाब देने लगता है। तो आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ भी रहेंगे तब भी आपको लगेगा कि क्यों ना मैं इस वाले लॉट को लॉस बुक कर लूँ, और उस लॉस को जो मतलब कि प्रिंसिपल है उसे किसी और ETF में लगा के मैं वहाँ से पैसा जनरेट कर लूँ। तो आप कुल मिला के इस लॉस को बुक करना ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गए हैं और आपका लॉट क्लियर नहीं हो रहा है।
तो कहने का मतलब है कि कोई लॉट अगर आपकी लंबे समय तक फंस जाती है, हालांकि वो एक दिन क्लियर हो जाएगी, नो डाउट समय के साथ ETF ऊपर ही जाएगा, पर दोस्तों वो लॉट इतने दिन से फंसा है तो वो एक तरह का उस लॉट ने कोई भी आपका रिटर्न बना के नहीं दिया पिछले 1.5 साल से, तो रिटर्न ना बनाना भी एक तरह का लॉस ही है आपके प्रिंसिपल पे। तो आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिटर्न नहीं बना रहा है वो भी एक तरह का लॉस ही है। अगर यही पोजीशन आप किसी और ETF में बनाए होते तो इस पैसे पे आज अच्छा खासा रिटर्न बन गया होता, तो जो रिटर्न नहीं बना वो भी एक तरह का लॉस ही है। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आगे से जब भी कोई आप ETF ऐसा चुने तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि उसको ये ज़रूर देख लें अपने 52 वीक हाई से कितने नीचे है। अगर बिल्कुल पास में है तो आप बिल्कुल भी उसे, या 52 वीक पे ही खड़ा हुआ है या उसे तोड़ के आगे जा चुका है 52 वीक हाई को, तो ऐसे ETF को आप प्लीज़ इग्नोर करें जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई से या 52 वीक हाई से कम 6-7-8% नीचे नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ETF को इग्नोर करना है और कैसे ETF में स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी है। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।